दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे पीसी को के बारे में कि इस पीसी को आखिर हुआ क्या है। और वीडियो भी थोड़ी बहुत लंबे समय के बाद आ रही है, तो उसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से बात करने वाले कि व्हाट हैपेंड टू माय पीसी। जो इशू है वो मैं आपको बताऊंगा, और इस बार हम साथ ही में इस पीसी को ट्रबल शूट करके देखेंगे और इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि फिक्स होता है या नहीं। और देखते हैं कि इसके ये वीडियो देखते हैं हम दो पार्ट शायद मैं इसके बनाऊं। पहला पार्ट में हम जो रहेगा ये हम ट्रबल शूटिंग में आपको इशू बताऊंगा क्या है। अगर सब सही से हुआ तो दूसरा पार्ट जो है वो इसका सल्यूशन वीडियो होगा, वरना अगर जैसे जैसे जो प्रॉब्लम है अपडेट्स होंगे फिर वैसे वैसे पार्ट्स भी बनते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एक्साइटिंग और एक न्यू टाइप की वीडियो को, जिसमें हम साथ में ट्रबल शूट करेंगे और साथ ही में इसको फिक्स करेंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है और क्या इशू निकल के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो पीसी की कंडीशन है, ये जो पीछे पड़ा हुआ है, इसकी अभी क्या कंडीशन चल रही है। सबसे पहले ये जो पीसी है वो आज सुबह से ही स्टार्ट नहीं हुआ था। स्टार्ट एक तरीके से हो रहा है पर नहीं भी हो रहा है, तो मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। सबसे पहले जो पीसी है वो स्टार्ट होता है, लेकिन जो CPU फ़ैन है सिर्फ वही वर्क नहीं करता है, लेकिन बाकी सभी फैंस वर्क कर रहे हैं। हार्ड डिस्क स्पिन हो रही है और एक RGB फ़ैन है, उसकी भी लाइट चल रही है। तो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि जितने भी फैंस हैं वो टोटली वर्क कर रहे हैं, और जो हार्ड डिस्क है उसको भी पावर मिली और वो भी स्पिन हो रही थी। लेकिन जो CPU फ़ैन है सिर्फ वही नहीं चल रहा है। उसके बाद मैंने एक चीज़ की, वो मैं आपको बाद में पूरी स्टोरी समझाऊंगा, उसमें बताऊंगा। वो चीज़ करने के बाद जो CPU फ़ैन है वो तो चालू हो गया, लेकिन जो एक्चुअल जो प्रोसेसर है वो बूट नहीं हो रहा था, यानी जो मदरबोर्ड है वो पोस्ट नहीं दे रहा था। ये भी मैं आपको स्टोरी के अंदर ही बताऊंगा। तो ये बेसिक सी जो चीज़ है वो ये है। तो एक तरीके से पूरा पीसी चल रहा है, फैंस चल रहे हैं, हार्ड डिस्क चल रही है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो बूट नहीं हो रहा है, पोस्ट नहीं मार रहा है और बायोस में भी नहीं जा रहा है। तो बात ये है, ऐसा नहीं कि सिर्फ विंडोज़ लोड नहीं हो रहा, ये बायोस में भी नहीं जा रहा है। तो अब मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ, कल से क्या हुआ, क्योंकि कल मैंने कुछ ऐसा किया था, लेकिन उसके बाद मैं टेस्टिंग भी की थी। तो जो कल हमने किया वो सबसे पहले तो एक कैजुअल डिसीजन था, ऐसा नहीं कि ये कुछ इशू था उसको फिक्स करने के लिए मैंने किया था। माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर ये गेम है जिसको मैं खेलता हूँ थोड़ा रेगुलरली खेलता हूँ कंपेयर टू CSGO बहुत टाइम हो गया अभी नहीं खेलता मैं। तो अभी मैं थोड़ा सिमुलेशन में आ गया हूँ। तो MSFS जो है वो मैं खेलता हूँ और काफ़ी डिमांडिंग गेम है, ये आपको पता है कि जितने भी बड़े ग्राफिक्स कार्ड है और CPU है, बेंचमार्क करने के लिए इस गेम को ही या इस सिमुलेटर को ही यूज़ किया जाता है, ताकि जो परफॉर्मेंस है उसका हम आइडिया लगा सकें, क्योंकि काफ़ी एक डिमांडिंग टाइटल है ये। तो ये टाइटल में मुझे रिसेंटली CTDs आने लगे थे, और अगर आप इस गेम से या सिमुलेटर से फैमिलियर हो तो इसमें CTDs काफ़ी कॉमन है और कुछ ना कुछ CTDs होता रहता है। लेकिन मेरा ऐसा कोई कॉमन CTD नहीं था, ये कुछ मेरे हार्ड डिस्क से रिलेटेड है। तो बस इसलिए जो हार्ड डिस्क है वो मैं PSU कवर के ऊपर रखता था। हार्ड डिस्क की भी एक अलग लंबी कहानी, क्योंकि 6 महीने से मैं इतना एक्टिव नहीं था, तो इसलिए वो कहानी मैं शायद किसी और वीडियो में बता दूंगा। वो उसके ऊपर आगे में वीडियो आएगी हार्ड डिस्क के ऊपर, तो उसमें मैं आपको सब समझा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो हार्ड डिस्क है वो मैं CPU जो PSU कवर है उसके ऊपर रखता था, क्योंकि उसको शायद ट्रबल शूट करने की नीड कभी भी पड़ जाए, और क्योंकि ये चिप्ट्रॉनिक्स का कैबिनेट है और बहुत ही बेकार है, तो इसलिए इसमें इसका जो माउंटिंग मैकेनिज़्म है वो कुछ खास नहीं है हार्ड डिस्क का। और वहाँ पे जो केबल मैनेजमेंट है पीछे से भी वो हार्ड डिस्क के हिसाब से अच्छा नहीं, लेकिन हाँ SSD के लिए ठीक है, लेकिन हार्ड डिस्क के लिए इसमें कोई भी खास जगह नहीं है। तो अब मेरे मन में एक ऐसे डिसीजन आया कि चलो हार्ड डिस्क को हम वापस जो है इसके ओरिजिनल जहाँ पे स्पेस नहीं है, जो कि बैक साइड में हो गया, जो PSU कवर का पीछे वाला हिस्सा रहता है रियर वाला, वहाँ पे इसका जो माउंटिंग मैकेनिज्म है हार्ड डिस्क का दिया गया है। तो मैं सोचा चलो अब वहाँ पे रख देते, क्योंकि मैं PC की साफ़ सफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो हिलती रहती है, क्योंकि आगे मैंने PSU कवर के ऊपर उसको ऐसे ही रखा था, तो वो हिल के कभी कभी क्या SATA केबल लूज़ हो जाता है, और फिर जो है वो PC कभी क्रैश हो जाता है, या मतलब ऐसे नॉर्मली हुआ नहीं क्योंकि मैंने ऐसे किया नहीं उसको शेक, तो जैसे पड़ा ही रहता है। फिर मैं PC क्लीन भी नहीं कर पा रहा था, तो एक आइडिया आया, हम इसको वहाँ पे जो वापस है बैक रियर साइड में इसकी ओरिजिनल माउंटिंग पोजीशन में हम इसको लगा देते। तो मैंने वही किया कल
जो अच्छा खासा इस पर टाइम स्पेंड करके इसको वापस, जैसे इसका ओरिजिनल माउंटिंग मैकेनिज्म है हार्ड डिस्क का, मैंने उसको वहीं पे रख दिया। सेटा केबल भी मैंने इस पर लगा दी। उसके बाद मैंने पीसी टेस्ट किया, क्योंकि मुझे क्रैश टू डेस्कटॉप की एक अलग कहानी है, थोड़ी मेरी हार्ड डिस्क से रिलेटेड है, क्योंकि गेम काफ़ी हैवी है और हार्ड डिस्क भी इसमें थोड़े इश्यूज़ है, तो इसलिए मुझे वो टेस्ट करना था। तो अब मैंने तो जो पीसी है वो चालू कर लिया। पीसी एकदम अच्छा चल रहा था और काफ़ी बेटर चल रहा था, क्रैशेस नहीं हो रहे थे हार्ड डिस्क से रिलेटेड, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने कल MSFS खेला भी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और एक भी क्रैश टू डेस्कटॉप नहीं हुआ, जबकि पहले बहुत हो रहा था। क्योंकि मेरी हार्ड डिस्क है, उसमें एक इवेंट वेयर में देखा जाए तो उसमें डिस्क 1 हैज़ बीन सरप्राइज रिमूव करके एक एरर आता है। वो एरर मुझे जो लकीली वो अभी हो सकता है कुछ दिनों बाद वापस भी चालू हो जाए, लेकिन फ़िलहाल कल तक ऐसा कोई भी इशू नहीं आया था। पीसी काफ़ी अच्छा चल रहा था, बूट अच्छे से हुआ, गेम खेला मैंने। 2 फ्रीज़ हुए लेकिन वो फ्रीज़ से वापस आ गया। अगर आप MSFS को जानते हो तो एक फ्रीज़ से वापस आना, गेम एक्टिव होना, वो MSFS में एक बहुत ही बड़ी बात है, वरना नॉर्मली फ्रीज से सीधा सीटेड ही होता है क्रैश टू डेस्कटॉप, लेकिन नहीं हुआ। गेम अच्छे से, सिम्युलेटर काफ़ी अच्छे चला, एक फ़्लाइट काफ़ी अच्छी कर ली मैंने, उसके बाद शट डाउन भी कर लिया। और उसके बाद आज के दिन पे हम आते हैं, यानी आज है 2 दिसंबर। आज मैं सुबह चालू किया पीसी और जो मैंने आपको बताया वो इशू आ रहा था। तो दोस्तों अब जो कहानी है वो यहाँ से इंटरेस्टिंग होना थोड़ी शुरू होगी, क्योंकि मैं आपको थोड़े अब बताऊँगा कि पीसी में क्या क्या हुआ है और क्या क्या ट्रबल शूटिंग मैंने अभी कुछ ज़्यादा की नहीं, मतलब ना के बराबर ही की है। वो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्या किया, ताकि आपको ट्रबल शूटिंग में मेरे साथ हेल्प करने में ज़्यादा मेहनत ना लगे और आप भी थोड़े अच्छे ट्रबल शूटिंग दे सको, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन वैसे ना के बराबर कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब जो मैंने आपको अब बताया था थोड़ी देर पहले कि CPU फ़ैन नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने कुछ किया तो CPU फ़ैन चल गया। तो जो मदरबोर्ड की 24 पिन केबल है, मैंने कल रात से पीसी को कुछ भी टच नहीं किया, एक भी केबल को टच नहीं किया था, ये आप नोट करके रखना। तो सुबह फिर मैंने क्या किया, मदरबोर्ड की जो 24 पिन है उसको बस हल्का सा मैंने थोड़ा सा बस उसको थोड़ा सा हिलाया था, बस एक हल्का सा उसको एक दूसरे साइड में एक बेंड दिया था। उसके बाद जो है वो CPU फ़ैन चल गया, लेकिन मुझे लगा कि चलो अब CPU भी चालू होगा और बूट होगा, तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब प्रोसेसर अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, मोस्टली ये इशू रह सकता है। और ये मेरा एक अभी गैस है, क्योंकि मैंने अभी कोई इसमें खास ट्रबल शूटिंग किया नहीं है। और इस मदरबोर्ड में मेरे इजी डिबग LEDs भी है, मैं आपको पीसी का स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा। तो ठीक है, इस तरीके से CPU फ़ैन तो चल गया। अब जो इजी डिबग LED है उसने थोड़ा ये हेल्प किया कि पोस्ट नहीं मार रहा है, वो ऐसे पता लगा क्योंकि जो लाइट है इजी डिबग वाली वो CPU पे ब्लिंक ऑन होता है, तो वो यूजुअली सभी फ्लो जो कंप्लीट है वो करती है, लेकिन वो CPU पे ब्लिंक लाइट जलती है फिर बंद हो जाती है। नहीं तो नेक्स्ट रैम, हार्ड डिस्क और GPU ऐसा करके 4 लाइट्स रहती है, वो सभी को पोस्ट चेक किया जाता है, तो वो पोस्ट का प्रोसेस हो जाता है, फिर बायोस आता है, बायोस वाला स्टेज, फिर विंडोज़ बूट होता है। तो ये बात है। तो फिर CPU की जो लाइट है इजी डिबग में वो जलती है, फिर वो उसी जगह बंद हो जाती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लाइट मूव करेगी, जो पोस्ट का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो एक ये बात हो गई। तो अब आपको एक आइडिया लग गया है कि यहाँ पे क्या चीज़ है। मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी हार्ड डिस्क में थोड़ा सा इशू था, मैंने बस इतना किया कि मैंने बस सेटा केबल को निकाल ली, बस इतना ही मैंने किया था बस, क्योंकि मुझे इसी से उम्मीद थी कि हो सकता है कि शायद ये जो हार्ड डिस्क है इसका कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। वो लंबी कहानी है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने बस सेटा केबल हटा के देखी थी और कुछ नहीं किया, बस मदरबोर्ड का थोड़ा हिलाया पिन 24 पिन, तो CPU फ़ैन चला। सेटा केबल निकाल के फिर ट्राई किया, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो सेम थी। अब एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 महीने से मैं किसी और चीज़ में बिज़ी था, तो इसलिए मैंने CPU टाइम्स नोटिस नहीं किए और मैं गेम मेरे बहुत कम हो गया गेमिंग करना। तो अब मैंने कल अच्छे से गेमिंग की, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, एक दिन में भी कुछ हो सकता है। तो मेरे पास लिक्विड कूलर है। 2 दिन पहले जो टेम्प्स थे बायोस में जब नॉर्मल चल रहा था तब मैं 37 देखा था, लेकिन मैंने गेमिंग के वक्त 6 महीने से टेम्परेचर्स नोटिस नहीं किए।
तो ये एक मुझे लग रहा है कि नोटिस करना चाहिए था, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाता कि मेरा कहीं जो लिक्विड कूलर है वो फेल तो नहीं हो रहा। मुझे बस ये आइडिया लगाना था। तो अभी वो तो मिस हो गया उतना पार्ट, और मैं नहीं कर पाया। और अब ये है कि मेरे पास जो कंप्यूटर वो चालू नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ हिंट देता हूँ ताकि आप भी ट्रबल शूटिंग करने में मेरी हेल्प कर सको, और वो ये है कि जब मैं कल गेम खेल रहा था सिम्युलेटर, तब ऐसा पहली बार हुआ था कि जो कीबोर्ड है और माउस है वो डिटेक्ट करना बंद कर देते, जबकि ऐसा मेरे इस पीसी को हो चुका है कम से कम 2 साल हो चुका है शायद। तो 2 साल में ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि जो डिटेक्ट करना माउस और कीबोर्ड वो बंद कर जाए, और वो भी जबकि कोई केबल में इशू नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है। तो ये एक मुझे एक और चीज़ नई चीज़ देखने को मिली यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया, जो कीबोर्ड और माउस डिटेक्शन थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, और फिर मैंने बस केबल को बस टच ही किया USB का, और फिर दोनों ही एक्टिवेट हो गए। तो ऐसा कल 2-3 बार हुआ कि माउस और कीबोर्ड डिटेक्शन बंद हो गया था। फिर ये मेरे साथ मतलब ऐसा होना बहुत ही अजीब था। और एक और चीज़ कि ये जो मेरे डिवाइसेस, ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा लगा दिए, कल या कुछ दिनों में ही 2 साल से जितने मेरे पास है उतने ही है। एक USB वेब कैमरा हो गया, लैन केबल हो गई, माउस और कीबोर्ड, और एक फ्लाइट स्टिक जिसका रिव्यू भी चैनल पे आने वाला है, जिसका मॉडल है थ्रस्ट मास्टर USB जॉयस्टिक। तो इसका रिव्यू भी हम करने वाले। मेन बात अब ये है कि ये डिवाइसेस मेरे लगता है, और ऐसा मैं इसको ऐसा नहीं कि एकदम अभी अभी मैंने शुरू किया, इसको बहुत टाइम हो गया और ऐसा कभी नोटिस में या ऐसा कोई इशू नहीं आया था। तो अभी ये कुछ चीज़ें हुई है जो शायद मेरी और आपकी, हम दोनों की हेल्प करेगी इसको ट्रबल शूट करने में। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो अभी जो इशू चल रहा है पीसी में, उससे पहले ना CPU ओवरक्लॉक था ना GPU, और GPU में ओवरक्लॉक नहीं रखता, उसके मैंने फ़ैन कर्व सेट कर रखे। लेकिन जो CPU है वो पहले कभी कभी राइजन मास्टर से ओवरक्लॉक करता था, लेकिन कल मैंने नहीं किया ओवरक्लॉक। और पहले वाले ओवरक्लॉक जो मैंने किया वो ऐसा कुछ इशू नहीं था, वो काफ़ी अच्छे चलते थे। तो उसमें भी ऐसा कोई, क्योंकि ओवरक्लॉक ये मैं 2 साल से रखा हूँ, तो ऐसा कोई इसमें ओवरक्लॉक वाले में भी मुझे कोई इतना डाउट नहीं जा रहा। और ओवरक्लॉक मैंने रिसेंटली करना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि राइजन मास्टर आपको पता है हर राइजर सॉफ्टवेयर से करो तो स्लीप जाने के बाद जब आप चालू करते हो तो वो जो ओवरक्लॉक है वो रिमूव हो जाता है। तो बार बार अप्लाई करने में थोड़ा आलस आता है, इसलिए मैं बार बार नहीं करता। तो अब ये कुछ चीज़ है। अब मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं पीसी के, ताकि आपको थोड़ी और हेल्प मिल जाए। Ryzen 3 1200 CPU है। जो मदरबोर्ड है वो MSI का B450M Pro M2 Max है। जो ग्राफिक कार्ड आई थिंक कोई इशू नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो पोस्ट CPU पे ही बंद हो रहा है। लेकिन ग्राफिक कार्ड है गैलेक्स का 1050 Ti। हार्ड डिस्क है सीगेट की है, एक SSD है किंगस्टन की, लेकिन उस पर मेरे को ऐसा कोई डाउट नहीं जाएगा क्योंकि मैं हार्ड डिस्क की सेटा निकाल चुका हूँ, और SSD में भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अब PSU की बात करें तो वो कूलर मास्टर का V2 नहीं है, 450 वाट का जो पहला ओरिजिनल था, V1 बोल दे तो V1 है। V2 वाला जो न्यू मॉडल है वो नहीं है। वाइट रेटिंग का है, 80+ वाइट। तो ये मेरे PC के स्पेसिफिकेशन हो गए जो आपको हेल्प करेंगे अब, और मुझे भी हेल्प करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। अब ऐसे रेयर चांसेस है कि शायद जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे शायद ख़राब हो गया हो, जिसका हम अभी देखेंगे। इशू हो सकता है बहुत ही हल्का सा इशू निकल जाए, या हो सकता है काफ़ी बड़ा भी निकल जाए, जिसके लिए एक न्यू CPU लेना पड़े। तो वो देखेंगे, वो ट्रबल शूटिंग में इसके पार्ट्स कितने बनेंगे, या सीधा नेक्स्ट वीडियोस की सोल्यूशन मिल जाएगी, वो देखते हैं। लेकिन जो भी होगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में चल रही है, और देखते हैं कि ये किस तरफ जाती है। आप नीचे कमेंट्स में अपने सजेशन और ट्रबल शूटिंग, मतलब आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हुआ रहेगा, क्योंकि जब बहुत पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते थे लोग के, और ये इशू एक टाइम पे कुछ लोग के साथ होता था, जिसमें वो तब होता था जब वो न्यूली बिल्ड PC था। तब कुछ लोग के ये इश्यूज आते थे कि अभी बिल्ड किया है और सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो नहीं चालू हो रहा, लेकिन बाकी सब जो चीज़ें हैं वो चल रही है। फैंस चल रहा है, उनके RGB सब कुछ चल रहा है, लेकिन सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं चल रहा। तो उस सिनेरियो में थोड़ा समझ भी आता है, हो सकता है केबल लूज़ रह गई हो या कुछ और हो सकता है। लेकिन कल टेस्ट करने के बाद 3-4 घंटा
अभी ऐसा होना काफ़ी अलग तरीके का चीज़ है, जिससे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई पावर केबल तो सब फर्मली कनेक्टेड है। मदरबोर्ड का जो मैंने बताया वो आपको, वो तो चलो ठीक है क्योंकि CPU फ़ैन चल गया था, और वो मदरबोर्ड भी की जो केबल है 24 पिन वो भी मैंने टच कल से की ही नहीं। तो अब ये क्या हुआ है वो हम देखेंगे। आप हेल्प करो ट्रबल शूटिंग में, और हाँ, आपकी हेल्प वेस्ट नहीं जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में या सोल्यूशन वाली वीडियो में जिसका सोल्यूशन नियरेस्ट होगा या जिसका सोल्यूशन एकदम करेक्ट निकलेगा, और मैं अपने तरफ से भी यहाँ पे ट्रबल शूटिंग करते रहूँगा, लेकिन अगर आप में से जिसका भी सोल्यूशन सही होता है उन सभी का मैं मोस्टली, अगर बहुत सारे लोग हो गए जिनका सेम सोल्यूशन निकल आता है तो शायद सब नहीं, लेकिन बहुत लोगों का मैं जो उनके कमेंट, आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट मैं उस सोल्यूशन वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर किसी का सोल्यूशन मैच नहीं करता है, जो ट्रबल शूटिंग में करता हूँ वो कुछ और ही निकलता है और कुछ और ही फिक्स रहता है, तो जिनका सोल्यूशन नियरेस्ट था वो मैं अपने वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ही दिखाऊंगा, और फिर हम उसमें भी डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या था। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी हो सकता है, एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो किसी ने सोचा ना हो, और ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कोई भी नहीं सोचता लेकिन वो निकल के आता है। तो देखते क्या होता है इसमें। बाकी जैसे मैं बताया पोस्ट हो ही नहीं रहा, तो ये ग्राफिक कार्ड, डिस्प्ले केबल लगाई, ये सब पे डाउट भी मोस्टली नहीं जाता। कल के बाद कुछ नहीं किया था, ये आप दिमाग में रख सकते हो कि मैंने कुछ किया नहीं और अब जाके ये चीज़ हो रही है। और ऐसा नहीं कि बीच में पावर कट हो गया था तो शायद ये इशू हो रहा हो, पावर कट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कल अच्छे से शट डाउन करके सिस्टम बंद हुआ था। तो अब आप हेल्प करना, कमेंट डालो आराम से, अपने सजेशन, आइडियाज़ और ट्रबल शूटिंग सब आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। बाकी अपने साइड से तो मैंने ऑलमोस्ट जितने भी सब चीज़ें थी वो मैंने बता चुका हूँ इस वीडियो में। इशू क्या था, उसके बाद मैंने कुछ हिस्ट्री क्या थी, क्या किया मैंने, वो सब मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। लेकिन अगर मैं इनकेस कुछ भूल गया और मुझे वीडियो बनाने के बाद या अपलोड करने के बाद याद आता है तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके रख दूँगा ताकि आपको वो चीज़ हेल्प करने लगे। तो चलो इस बार हम साथ में ट्रबल शूटिंग करते हैं, क्योंकि अकेले तो बहुत बार किए, लेकिन इस बार साथ में ट्रबल शूटिंग है वो मैं तभी स्टार्ट करूँगा जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी तब मैं अपने साइड से थोड़ा एक ट्रबल शूटिंग चालू कर दूँगा, और आपके कमेंट जो आते रहेंगे वो जो आप सजेस्ट करोगे वो भी मैं ट्रबल शूटिंग फॉलो करके देखूँगा। बाकी अपने पास अभी कोई एक्स्ट्रा तो ऐसे है नहीं चीज़ें कि कोई दूसरा प्रोसेसर लगा के मैं टेस्ट कर लूँ या कुछ और कर लूँ, लेकिन देखा जाएगा। आप अपनी राय आराम से डालो, फिर मैं भी अपनी तरफ से चालू करूँगा, और साथ ही में चालू करेंगे जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तब मैं अपने एंड से ट्रबल शूटिंग चालू कर दूँगा और आपके भी कमेंट्स आते रहेंगे। तो इस बार की वीडियो थोड़ी अलग है और इंटरेस्टिंग भी है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट तो करना ही है, ट्रबल शूटिंग स्टेप्स शेयर भी करना ताकि और लोग इस वीडियो को देखें और साथ में ट्रबल शूटिंग करें और देखते इसका आउटकम जो है, सोल्यूशन क्या निकल के आता है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सभी आपके जो भी पीसी कम्युनिटी में है या ग्रुप्स है या जो भी फ्रेंड्स है, अब उनके साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़रूरी है, वरना इसका जो क्या प्रोसेस निकल के आता है, कितने पार्ट्स बनेंगे वो मैं नहीं जानता, डायरेक्ट सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट या इसके पार्ट 2, 3, 4 कितना लंबा चलेगा वो भी मैं नहीं जानता। तो देखा जाएगा क्या होता है इसका। तो इसलिए आप ट्यून्ड रहो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई अपडेट डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में तो इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।